नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज स्टार्ट करेंगे कोडिंग। और कोडिंग में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर कोडिंग। सबसे पहले आप सब लोग A to Z तक के सारे नंबर्स याद कर लीजिए। जैसे पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका CAB से 12 बनाया गया, तो C का कितना कोड होता है 3 प्लस A का कितना कोड होता है 1 और B का कोड कितना होता है 2। इनको जब ऐड करते हैं तो 6 आता है, 6 का डबल करेंगे कितना आएगा आपका 12। तो हमें कुछ भी करके 12 लेके आना है, प्लस करके या मल्टीप्लाई करके या इनटू करके कुछ भी करके हमें ये लाना पड़ता है। दूसरा वाला चेक करना है, F का कितना होता है 6 और E का 5, D का 4, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 15 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो हमें HIDE का निकालना। H का क्या होता है 8 प्लस I का 9, D का 4, E का 5, तो यह हो जाएगा आपका 26 और 26 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 52। सी ऑप्शन पहला। चलिए आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग दिया HECK का 94410, देख के ही पता चल रहा है H का क्या होता है। आप कहेंगे H का 8 होता है, लेकिन H का कोड कितना दिया 9 दिया। HE का कितना होता है 5, लेकिन दिया कितना है 4। और C का कोड कितना होता है 3, दिया कितना है आपका 4। K का कोड कितना होता है 11 और दिया कितना है 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें पहले वाले में 1 प्लस हो रहा है, दूसरे में 1 माइनस हो रहा है, तीसरे में 1 प्लस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है। यही यहाँ पर भी हो रहा है, ध्यान से देखिए। D का 4 होता है, ये 4 है तो 5 लिखा हुआ है, 1 प्लस। ये 9 होता है तो 1 कम करके 8 लिखा हुआ है, ये 7 होता है तो 1 जोड़ के 8 लिखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइक का। बाइक का आपका क्या होता है रियल कोड 2, 9, 11 और 5। पहले वाले में 1 ऐड करेंगे हम, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 4। 24 कहाँ पे 3, 8, 4, 24, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। CAB 13 दिया, FAD 41 दिया है, इसका JADE का निकालना है। C का कितना होता है, C का आप कहते हैं 3, A का कितना होता है 1 और B का कितना 2। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं सब तीनों को मिला के तो 6 का डबल और डबल में 1 जोड़ दें तो क्या 13 बन जाता है, बन गया। ये आप देखिए 6 प्लस 5 E का और फिर 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 20, 20 में 20 का डबल करें और डबल करके 1 जोड़ दीजिए तो क्या बन गया 41। तो आपको निकालना है J का 10 प्लस A का 1, D का 4 होता है, E का 5। इनको ऐड कीजिए तो 5 4 9 1 10 20, 20 का डबल करिए, डबल करके 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 41। 41 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। MADE मेड का लिखा हुआ MADE मेड का आपके पास लिखा हुआ है नंबर 12236। इसका रियल नंबर क्या होता है, M का होता है 13, A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है। तो ध्यान से आप देख पा रहे होंगे तो M में 1 कम हुआ है और यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 1 कम है और यहाँ 1 जुड़ रहा है। तो यही सीक्वेंस बैड में भी दिख रहा होगा। देखिए BAD दोनों में चेक करना है आपको, चेक करके ही चीज़ें कर सकते हैं। बैड का मतलब इसका होता है 2, 1 और 4। अब दिया कितना है 1 2 3, तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 1 प्लस। बैड में देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। ये 3 है, यहाँ पे आपका देखो 1 माइनस हो रहा है और यहाँ 1 प्लस हो रहा है और यहाँ 1 माइनस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपको निकालना किसका है DECK। D का 4 होता है, ये 5 होता है, ये आपका
3 और k का 11। पहले वाले में आपको क्या करना है, इसमें एक कम करना है, फिर एक ऐड करना है, फिर एक कम करना है और फिर एक ऐड करना है। तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 2 4 2 और ये आप ऐड करेंगे तो क्या है 12, 222 36 222 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया DIG 41 दिया, GOAD 55 दिया हुआ, आपको फैक्ट का निकालना है। तो आप तुरंत ही नंबरिंग दीजिए। डी का क्या होता है 4, आई का 9 होता है और जी का 7 होता है। सबसे पहले इनको जोड़ कर देखते हैं, चेक करते हैं। तो 9 7 16 4 20, तो ये बन गया 20, 20 का डबल करते हैं, उसमें एक जोड़ दें तो क्या 41 आ जाएगा, 41 आ गया आपका। इसी के बाद जी का क्या होता है 7, ओ का क्या होता है 15, ए का 1, डी का 4, जोड़ते हैं 15 4 20 27, 27 का डबल करेंगे तो 54 आता है और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब आपको निकालना फैक्ट का 6 + 1 प्लस सी का 3 + 20, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 1 4 6 4 10 30, 30 का डबल करने पर और प्लस एक जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 61, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ड्राइव का दिया हुआ है 59372, तो ड्राइव पहले लिख लीजिए आप लोग। इसका रियल कोड होता है 4 18, आई का 9, वी का 22, यू का 1, ई का 5। दिया क्या है 5 9 3 7 2, ध्यान से समझिए। और क्या दिया हुआ आपका SUSPUR, इसका कोड आपको दिया गया है 6489। रियल में इसका होता क्या है 19 16 21 18। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लग रहा है, ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आप समझ पाएंगे कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, उस चीज़ को समझना जरूरी है। डी का 4 है, 4 से क्या हुआ 5, डी का 4 है, 4 से क्या हो गया 5, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और आर का 18 होता है, 18 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 9 आ जाता है। आई का 9, आई का 9 ये दिया हुआ। और आपको निकालना क्या है PRIDE। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या ये वर्ड सेम वर्ड है? लॉजिक आप देखिए ढूंढ पा रहे होंगे कि जो डी का कितना यहाँ पे लिखा कितना गया है, डी का उनने दिया गया है 5, तो यहाँ पर भी 5 होगा। तो पी का इसमें देखिए कितना दिया 4 दिया है, तो पी का भी क्या हो जाएगा 4 से स्टार्ट होगा। आर का यहाँ देखो कितना दिया, आर का 9 दिया है तो 9। आर के बाद आई का आपको देखिए, आई का यहाँ पे दिया हुआ है 3 तो 3। डी का कितना दिया हुआ है, डी का 4, डी का 5 दिया हुआ तो 5। ई का कितना दिया हुआ है 2 तो 2। 49352 ऑप्शन नंबर 4। अब आपको इसमें कोडिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले हमें चेक क्या करना था कि कहीं सेम वर्ड का सेम लेटर तो नहीं है। अगर सेम लेटर है तो आपको रियल कोडिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन, फादर का लिखा हुआ 7, डॉटर का लिखा हुआ 9 डिस्टेंस का। तो डायरेक्ट देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत अच्छे से गिन सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, 6 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9। यहाँ देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 है प्लस 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 8। आपका आंसर क्या है ए, सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। लॉजिक आप आइडेंटिफाई करिए सवालों में। ए का क्या होता है 1 और एन का क्या होता है 14। अच्छा, जोड़ने पे 14 बनेगा क्या, नहीं, इनटू करने पे 14 बन जाएगा। देखो 14 बन गया। इसके बाद CAT का देखते हैं। सी का कितना होता है 3 इंटू ए का 1, टी का 20 है, मल्टीप्लाई करने में क्या 60 आ रहा है। तो हमारा लॉजिक कन्फर्म है। तो BEG, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7, तो 7 5 35 दूनी 70, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
ए का 4 है, ए का 4 ध्यान से समझिए, ए का 4 है और सी का कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ऑप्शन को निकालना इसका है। तो ध्यान से देखिए, ए का रियल में कितना होता है, ए का 1 होता है, तो कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है, 3 ऐड करेंगे तो 4। सी का रियल में कितना होता है, 3, लेकिन उसमें अगर 3 ऐड कर दूं तो कितना होता है, 6। तो इसका मतलब हमें पावर का निकालना है, POWER। तो P का 16 होता है, O का 15 होता है, ये 23 होता है, ये E का 5 होता है, R का 18 होता है। सब में 3 ऐड कर दीजिए, यही कह रहा है। तो 3 यहाँ ऐड करेंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो आप कहेंगे 3 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 16 3 18, 15 3 6 3 16 3 19, 15 3 18, 23 3 26, 5 3 8, 18 3 21। तो 8 से 23 कहाँ पे है, 19 18 26 8 21, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ ROCK का दिया हुआ है 3587। ध्यान से समझना है, कभी 4 नंबर हैं और 4 ही ये दिया। TIDE का दिया हुआ 4261। कोडिंग ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से देखिए, समझिए, लिखने की ज़रूरत नहीं। ROCK अभी पीछे हम एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट में 53587 दिया हुआ है। और आपका दिया हुआ है TIDE, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, हमें निकालना किसका, डॉक्टर का, DOCTOR का। तो अब ध्यान से देखिए, सबका कोडिंग सेम। यहाँ डी का कोड क्या दिया हुआ, 6 लिख दिया मैंने, डी का 6 दिया हुआ। ओ का कोड कितना दिया, 5। सी का कोड कितना दिया हुआ, 8। टी का कितना दिया, 4। ओ का कितना दिया है, 5। आर का कितना दिया, 3। तो आप देखिए 435 कहाँ पे, 453 453 658 658 453, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। AS = 90। ए का क्या होता है, 1 होता है और एस का कितना होता है, 19। क्या हम इसको ऐड करने पर 19 प्राप्त कर पाएंगे, नहीं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 19 ही करना, 19। अब देखिए बैठ, 2 × 1 × 20, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 40। सबसे पहले हम छोटे नंबर को लेकर लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे। लॉजिक तभी छोटे नंबर से ही निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने पहले AS खा लिया। अब बी का लिखना, बी का 2 × R का 18 × E का 5 × A का 1, D का 4। अब मल्टीप्लाई करना है, 18 दूनी 36, 5 चौक 20 और 36 दूनी 72, 720 आपका क्या आ जाएगा, आंसर 720, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, x का 48 है, तो x का रियल में कितना होता है, आप कहेंगे x का 24 होता है। इसका मतलब 24 का कितना दिया, 48 दिया हुआ है, इसका मतलब है इसका डबल दिया हुआ है, किसका, 24 का डबल। सेकंड वाले में देख लेते हैं, ACT का 48 दिया हुआ, तो A का कितना होता है, 1, C का कितना होता है, 3 और 20, T का 20। तो ध्यान से समझिए, इनको पहले जोड़ते हैं, 1 3 20, तो ये 24 है और 24 का अगर डबल करते हैं 48, मतलब हमारा लॉजिक जो आ गया वो आ गया। T का कितना होगा, 20 + 1 + L का 12 × 12, क्या करना है, इसका डबल करना है। तो 12 दूनी 24 24 24, ये 24 24 आपका 44 44 1 45 45 का डबल आप करेंगे, कितना आ जाएगा, 90, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिया हुआ टैंक का दिया हुआ 6 7। ध्यान से समझना है, TANK टैंक का दिया हुआ है, ध्यान से, यहाँ पे 7 26 और यहाँ 13 और यहाँ दिया हुआ 16। तो ध्यान से देखिए, इनका रियल कोड क्या होता है, ये 20 होता है, ये 1 होता है और ये 14 होता है और ये 11 होता है। तो आप देखिए, इनका अपोजिट का सम 27 आ रहा है, इन दोनों का सम 27, 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 सम कितना आ रहा है, सब 27 आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट का कोड दिया गया। तो कार का निकालना है, CARGO, कार्गो का निकालना है। और आपको लिखना है, पहले इनका रियल लिख लीजिए। C का कितना होता है, 3, A का 1, R का 18, G का 7, O का 15। तो अब 27 बनाइए इनको। 27 कैसे बनेगा, इसमें क्या जोड़ें, 27 बन जाएगा, तो आप कहोगे 24 जोड़ दीजिए, 24 3 27। यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 26, यहाँ कितना 9 17, यहाँ 20 और यहाँ पे 15, यहाँ 12।
तो ये आप देखिए 24, 26, 9, 20, 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें दिया हुआ CADET का कोड दिया हुआ है और आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं CADET का कोड क्या दिया हुआ है 31457। तो ध्यान से क्या समझ पा रहे हैं, ये भी अपोजिट का ही दिया हुआ है। देखिए सी का 3 है, एक्चुअल में सी का क्या होता है पहले ध्यान से देखिए, सी का एक्चुअल में 3 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, यानी कि टी का कितना होता है 20। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि सबका तो सेम है, 3 का 3, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, लेकिन इसका अपोजिट का अपोजिट दिया हुआ। अपोजिट का मतलब क्या, उनका दोनों का सम क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए लास्ट वाले का। तो देखो DEFER का लिखना है, तो डी का कितना होता है डायरेक्ट लिख दीजिए, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ई का 5, इसका होता कितना है 18, लेकिन इसका अपोजिट का लिखना है हमें। 18 में क्या जोड़ा जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या होगा 4 5 6 5 9, 4 5 6 5 9, 4 5 6 5 9, ऑप्शन नंबर डी। ये बात समझिए, इन दोनों का सम कितना हो गया 18, ये वाला हमें लेना है। अगला सवाल दिखा हुआ है, ए का 1 लिखा हुआ है, ए का 2 लिखा हुआ है। तो ए का एक्चुअल में होता क्या 1 होता, लेकिन दिया कितना है 2, मतलब 2 से गुणा करके दिया हुआ है। सी का या एक जोड़ के दिया हुआ, दो तरीके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एक या तो इंटू करके दिया होगा, एक या इंटू करके दिया हुआ, या दूसरा लॉजिक क्या 1 में 1 जोड़ दूँ तब भी तो 2 आ जाता। चलिए सी वाले को चेक करेंगे। सी का एक्चुअल में होता 3 है, लेकिन दिया कितना 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्लस करके 1 दिया हुआ, मतलब ये वाला लॉजिक गलत है, ये वाला लॉजिक सही। तो हमें निकालना किसका है PARTICLE। चलिए एक एक जोड़ के लिख देंगे, 16 1 17। अब रियल नंबर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अब याद हो जाना, 16 1 18 20 9, सी का 3, एल का 12, ई का 5, इसमें एक एक जोड़ना है। 16 में एक जोड़ेंगे 17, एक जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 19, इसमें एक जोड़ेंगे 21, इसमें एक जोड़ेंगे 10, इसमें एक जोड़ेंगे 4, इसमें एक जोड़ेंगे 13, इसमें एक जोड़ेंगे 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 17 21, 70 21 के बाद ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये 16 से स्टार्ट हो रहा है। 70 21 90, 70 21 92 11 0 4 1 3 6, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सब में +1 करना है, ये ध्यान रखिए। आप लोग लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट कीजिए, उसको सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। चलिए अगला सवाल है आपका 80 = 20 दिया हुआ, BEG 70। तो हमें देन बैंक का निकालना है। तो ए, तो कोडिंग देते हैं, नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। अब इसको प्लस करने पे 20 आएगा क्या, नहीं आएगा, 21 आ जाएगा। इसके लिए इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 20। इसी प्रकार बी का देखते हैं। बी का होता है आपका 2, ई का 5। नंबरिंग याद कर लीजिए आप लोग, बार बार कह रहे हैं हम, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। 7 5 35 दूनी 70। और बैंक का 2 = इंटू 1 इंटू 14 इंटू कितना आपका के का 11। तो 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो 14 दूनी 28, 28 × 11 कितना आ जाएगा 8, 8 2 10, 208। कहाँ पे है 208, नहीं 11 दूनी 11 8 88, 11 दूनी 22, 308, 308 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया क्या हुआ SON दिया हुआ। SON का 3 4 5 ध्यान से समझना है। ROM का भी दिया हुआ, ROAM इसका दिया हुआ है कोडिंग 6412। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई कोडिंग लॉजिक नहीं लगता है तो ध्यान से देखो, S का 3 निकालना किसका RANSOM। ध्यान से समझना है इस बात को, कॉन्सेप्ट समझिए। क्या जो सेम वर्ड यहाँ लिखे हैं उन्हीं का मिक्सअप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कहोगे यस सर। तो ये S की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, R की वैल्यू कितना है 6, तो 6। A की वैल्यू यहाँ पे कितना 1,
एन का कितना है 5, एस का कितना है 3, ओ का कितना है 4, एम का कितना है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे 6153 615342 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ा भी आ रहा होगा आपको करने में। 54831 को ये लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन की। तो 5831 का कोड उन्हें लिखा हुआ है 6 का कोड लिखा है 63922। कितना बेहतरीन सवाल है। आप ध्यान समझिए, मैं लॉजिक क्या है। क्या पहले वाले में एक ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में एक माइनस हो रहा है, तीसरे वाले में एक ऐड हो रहा है, चौथे में एक माइनस, फिर प्लस एक। क्या ये सीक्वेंस मिल गया? तो इसका आपको किसका लिखना है 86274। तो आप ध्यान से देखिए, +1 -1 +1 -1 +1 करिए, ये कितना आ जाएगा आपका 95365 365 95 365 95 365 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया। बहुत बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिक आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन देखें तो आप लॉजिक को देखिए, बहुत आसानी से ध्यान से पहले नंबरिंग सोचिए और पहले सेम वर्ड देखिए, फिर कर लेंगे आप। जैसे यहाँ DIG का दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ D की वैल्यू कितना होता है 4, I का कितना 9, इसका 7। अब हमें 25 बनाना है, किसी न किसी तरीके से 25 बनाना। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं ऐड करेंगे 9 7 16 4 20 और 20 का 20 में 5 जोड़ दूँ तो कितना आ जाता है 25। पहला लॉजिक यही हो सकता है कि इनको ऐड कर दूँ मैं। तो 9 7 16 और 4 20, 20 में मैं 5 जोड़ दूँ तो कितना आ जाता है 25। फर्स्ट लॉजिक मैंने सोचा है। आपको लॉजिक, कई लॉजिक हो सकते हैं किसी भी सवाल के, तो पहले आपको लॉजिक एग्जाम के अकॉर्डिंग लॉजिक सोचना है। वहाँ पे कट का निकालना है, CUT कट का कितना है 49। तो ध्यान से, C का कितना होता है, C का 3 होता है, U का 21 होता है, इसका 20 होता है। जब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड किया तो आपका कितना है 20 20 40 41 44। 44 में क्या, मैं अगर 5 जोड़ दूँ तो क्या 49 आ गया। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो हमें K का निकालना, K का क्या होता है 11 प्लस I का 9 प्लस C का 3, K का 11, 11 दूनी 22, 22 3 25, 25 और 9 34, 34 में क्या जोड़ना है 5 जोड़ना, 5 4 9 39 आपका आंसर। तो आप बहुत ईजिली, ये CGL में आया हुआ, और जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम अभी आने वाले जो 1 साल में हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। बहुत चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका बैक। बैक का दिया क्या हुआ है 11 3 1 2 दिया हुआ है। इसका एक्चुअल में कोड क्या होता है, ध्यान से देखो, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये अपोजिट लिखा हुआ है क्या, इसका इधर, B का इधर, A का इधर और इसका इधर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, क्रॉस मैड का आपको केक का देख लीजिए, चेक कर लीजिए, CAKE केक। आप केक में देखिए आप क्या लिखा है 5 1 1 1 3। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसका होता है 3 और इसका 1, इसका क्या होता है 11 और इसका क्या होता है 5। तो ये 5 इधर है, ये 11 इधर है और ये 1 इधर है और C का इधर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैड का निकालना है MADE, बढ़िया क्वेश्चन है। तो M का कितना होता है 13 1 4 5। तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये 13 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा और ये A1 इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 541 13, 541 13 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा लॉजिक। अगला क्वेश्चन, CAB का 6 दिया, C का कितना होता है 3, A का कितना होता है 1, B का कितना होता है 2। अब इनटू करें या मल्टीप्लाई, इनटू करें या वो, तो दोनों लॉजिक चेक करते हैं, इनटू करके भी चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कर इनटू कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ये 3 दूनी 6 आ जाता है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तब भी देखिए इसका चेक कर लेते हैं, 3 + 1 + 2 तब भी क्या आता है 3 2 5 1 6 आता है। तो दोनों लॉजिक अभी सही हो सकते हैं। तो अगला देखिए BED, B का कितना होता है 2, E का कितना होता है 5 और D का कितना होता है 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या इनटू करके चेक करें,
तो 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40 आ गया। लेकिन अगर इनको जब हम प्लस करेंगे तो 5 4 9 11 ही आएगा। इसका मतलब प्लस वाला लॉजिक नहीं बनेगा आपका, तो सिर्फ इनटू वाला लॉजिक से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इनटू कर दीजिए। एच का क्या होता है 8, इंटू ए का 1, इंटू डी का कितना होता है 4, 8 चौक 32, आपका आंसर कितना आ जाएगा 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लॉजिक आइडेंटिफाई करना, आपके दिमाग में क्या क्या फर्स्ट में आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे तो जो जैसा आप पहले नंबरिंग दीजिए, और नंबरिंग देने के बाद जैसे आपके दिमाग में फंक्शन आ रहा है वैसा ही करते जाइए, अपने आप आंसर निकल के आएगा और विद इन टाइम निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टर का दिया हुआ है ये और डार्क का दिया हुआ है ये, आपको निकालना है, स्ट्रोक का निकालना है। तो ध्यान से समझिए, कहीं वही लेटर तो नहीं है, ध्यान से 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 2 4, आई थिंक सेम लेटर का ही बात हो रही है। जब भी अगर सेम लेटर की बात हो रही हो तो डायरेक्ट लिखिए, जब सेम सेम नंबर हो सेम हो तो सबसे पहले देखा कि एस का यहाँ पे क्या लिखा 2, तो एस का कितना हो जाएगा 2। टी का इसमें देखिए कितना लिखा हुआ है, टी का लिखा हुआ है 3, तो टी का कितना हो जाएगा आपका 3। आप देखिए आर, आर का यहाँ पे देखो कितना लिखा है 4, आर का हो गया 4। ओ का देखिए कितना है, ओ का आपका लिखा हुआ है यहाँ 9, 9 लिख दीजिए। के का यहाँ पे कितना है 7, 7 लिखिए। ई का कितना है आपका, ई का है 1, तो आपका आंसर 71 जिसके पीछे है, और ये 2 3 4 9 71 आंसर आप एक्चुअल में कर लेंगे, तुरंत ही कर लेंगे, इसमें आपको कोडिंग नहीं करने की ज़रूरत है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ध्यान से 2 2 4 1 5, 5 यहाँ पर भी है, 2 2 4 1 5, 5 यहाँ पर भी हैं, 2 2 4 1 5 यहाँ पर भी है, 2 2 4 1 5 यहाँ पर है। इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगे। आर का देखिए इसमें क्या लग रहा है, आर का 1 लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आर का आर, आर का आपका देख पा रहे हो कि आर पी आर, आर का लिखा हुआ है यहाँ 2, सेकेंड वाले में आर का लिखा हुआ है 2, ओ का लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे 6, और आपका एस 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 पहले नंबर पे 8, और आपका ई देखिए लास्ट में 3, यही आपका आंसर होगा 2683, 2683 ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी लेटर सेम हो और उनका सेम दिया हो तो सबसे पहले यही चेक करें कहीं वही लेटर तो रिपीट होके तो नहीं आया। अगर रिपीट होके आया तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। अगला देखिए, क्लीन का ये दिया हुआ है और आपका ब्लू का दिया हुआ है, ये जॉक का निकालना है। तो देखिए ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अल्टरनेट दिया, देखिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ CLE, लॉजिक तुरंत ही पकड़ में आ जाता है जब एक बार आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा हुआ है 14 15 12 और 3, तो अब ध्यान से देखिए इसका एग्जैक्ट क्या होता है, 3 होता है, इसका 12 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है 14। क्या देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है 14, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 12 यहाँ लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे हैं 1 का यहाँ लिखा हुआ है, और 5 का 5 डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है, 2 2 4 1 5 डायरेक्ट। इसी प्रकार आप देखेंगे ब्लू का, अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ऐसा ही लॉजिक लगाना चाहिए। देखिए 2 होता है इसका, इसका 12 होता है, इसका 15 होता है, इसका 23, तो आप देख पा रहे होंगे 23 इधर आ गया, बी का इधर आ गया, ओ का इधर आ गया, एल का इधर आ गया, बीच में होता तो बीच का कर देते। तो देखिए जे ओ के ई का करना है, तो जे का क्या होता है 10, ओ का 15, के का 11, ई का 5, तो देखिए 5 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है 5 11 15 10, 5 11 15 10, 5 11 15 10 ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हेड का इतना दिया हुआ है, बैंक का ये दिया हुआ है, तो चलिए नंबरिंग देखेंगे। HEAD का दिया हुआ है 37, तो सबसे नंबर दे लेते हैं रियल नंबर 8 5 1 4। सबसे पहले जोड़ते हैं 8 5 13 13 1 14 14 4 18, 18 दूनी 36, इसका मतलब जोड़ने पर आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका, जोड़ने पे कितना आ गया 18, 18 का डबल करें और उसमें 1 जोड़ दें, 36, 36 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 37। ये लॉजिक है बैंक का, BANK, तो ध्यान से देखिए ये कितना लिखा है 57,
ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है और के का 11, सबको ऐड कीजिए। ऐड करेंगे कितना आएगा, ये बन गया 25, 25, 25, 25 एक 26, 26 28, 28 का डबल करते हैं तो 54 आएगा और 54 में 28, 8 दूनी 16 का 6 नहीं 56 आएगा। 28 का डबल 56, उसमें एक जोड़ेंगे कितना आ गया 57। तो लॉजिक आपका आइडेंटिफाई होगा। आपको निकालना है KITE। के का क्या होता है 11 प्लस आई का 9, टी का 20 प्लस 5, तो 20 10 30, 20 10 20 10 30, ये 20 20 40, 40 5 45, 45 में एक जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 45 में डबल, पहले 45 का डबल कीजिए 90 और 90 में एक आपको ऐड करना है 91, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन EAGER का दिया हुआ है और C क्रेडिट का निकालना है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से देखिए। EAGER बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान से समझने की बात है। दिया हुआ है 51759, बढ़िया सवाल है। रियल में क्या होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, 7 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। ध्यान से देखिए, इनका सेम लिखा हुआ है, इनका सेम लिखा हुआ है, ये वाला सेम लिखा हुआ, ये भी सेम है, लेकिन ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। अपोजिट करना, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है। बस अगला निकालिए CADET। C का कितना होता है 3, A का 1 4 5 और 20। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो सेम लिखा जाएगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, इसका अपोजिट 20 में क्या जोड़ेंगे 27 बने, 7 जोड़ना पड़ेगा तब आपका 27 बनेगा। तो आंसर क्या है 31 45 7, 31 45 7, 31 45 7, 31 45 7, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, बैक का ये दिया हुआ है, क्लिक का ये दिया, मैट का निकालना है। ये तो अभी आपने निकाल लिया, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ये आंसर आपका क्या होगा, यह ध्यान से देखिए। मैट का निकालना है तो M5 पहले आ जाएगा, 5 4 और 5 4 1 13, 5 4 1 13, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है अभी। अगला CAB का 6 है, BED का 40 है, तो आपको निकालना क्या है, हेड का निकालना है। C का कितना होता है, ध्यान से देखिए, CAB का दिया हुआ है 6, पहले हम नंबरिंग देंगे। C का 3 होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है। तो पहले हम प्लस करके लिखें, प्लस करके लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, मैच कर रहा। लेकिन क्या इसको इंटू करके भी लिख लिया जाए, दोनों लॉजिक लगाना है आपको, क्योंकि अगला वाला नंबर बड़ा है, प्लस करके नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने इंटू करके लॉजिक लगाया। B का क्या होता है, BED का दिया हुआ है 40, तो आप देखिए B का 2, E का 5 और D का 4, इंटू करेंगे तभी 40 आएगा, तो इसलिए इंटू वाला लॉजिक लगेगा। H का 8 है, इंटू A का 1, D का कितना है 4, 8 चौक 32, 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ जाएं। देखिए ये कई बार एग्जाम में, ये CGL में भी आया है 2019 के, CPO में भी यही सेम टू सेम डिट्टो सवाल आया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार रिपीटेशन इन सवालों का होता है। N का दिया हुआ 14, N का रियल में होता क्या है 14, दिया कितना है 28, तो क्या इसका डबल ही दिया हुआ है क्या, तो आप कहेंगे डबल दिया। O का देखिए ORE दिया कितना है 76, लेकिन O का कितना होता है 15, R का कितना होता है 18 और E का कितना होता है 5। सबसे पहले देखिए प्लस करके जोड़ता हूँ और फिर उसका डबल करता हूँ। 15 5 20, 20 20 10 38, 38 का डबल करता हूँ तो कितना आता है 76। इसका मतलब डबल ये PALE का निकालना, P का 16 प्लस A का 1, L का 12 और E का 5 ऐड करते हैं, उनका डबल करना है, ऐड करके डबल करते हैं। तो आप कहेंगे 18 और 16, 18 और 16 आपका 8 6 14 4 34 और 34 का डबल कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 68, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है YOGUHUTR का दिया हुआ, ये लंबा सा है तो इसको पहले लिखिए, ध्यान से समझिए। YOGHURT, इनका दिया हुआ कोड कितना 25 15 7
8, 21, 18, 20। देखते लिखते ही देखते ही मानी दिख गया कि ये सेम कोड है। वाई का 25 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 7 होता है, एच का 8 होता है, यू का 21, इसका ये और इसका 20 होता है। इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख लेंगे डेवलपमेंट का, DEVELOP, डेवलप का लिखना है। तो डी का कितना 4, ई का 5, वी का 22, ई का 5, एल का 12, ओ का 15, पी का 16। नंबर याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये एलिमिनेट हो गया, लास्ट में 16 होने से 15 16 लास्ट में 15 16 12 15 16 12 15 16, यहाँ 11 आ गया, 12 15 16 यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद 22 45 22 45 21 है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। और अब डेली सेशन आएगा आपका ये MP पटवारी के लिए। आप डेली इतना करके जाइए, कोई बुक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इतना कर लिया है, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे हर टॉपिक से। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल है। ARDOUS का लिखा हुआ है। ग्यारह 8 4 1 5 2 1 1 9। देखो इसका एग्जैक्ट क्या होता है, 1 होता है, आर का 18 होता है, इसका डी का 4 होता है, ये 15 होता है, ये 21 होता है, ये 5 होता है, 19 होता है, एस का 19। तो क्या सेम सेम लिखा है, ए का 11, ए का 1, ए का 18, डी का 4, ओ का 15, यू का 21 और एस का 19। इसका मतलब हमें SYSTEM का लिखना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एस का 19 25 19 20 5 और 13। 513 लास्ट में होना चाहिए, 513 20 513 होना चाहिए, 21 513 नहीं, 20 513। अगला 19 से स्टार्ट होगा, 18 से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो ये आपने कर लिया, हमने आज के सेशन में 30 क्वेश्चंस कर लिया। आप सबको 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। डेली हम 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना ज़्यादा, रीजनिंग को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप चैनल को क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने यार दोस्तों को भेज दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे से क्वेश्चन लेके।